भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र है वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी हैं। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भोपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का ये राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है? भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुकी थी। पुरुष से प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन, कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहु, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो। अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित थे। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपनी बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी सोचते हैं। अतः महाराज, पांडवों का ये जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं। उन सबका एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहां से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य दे दो।